देश में दो आतंकवादियों का कब्जा है, मोदी और अमित शाह का। अमित शाह पटना में जिस तरीके से डेरा डाल के पटना के लोगों को, मैं खुद वहाँ बिहार चुनाव में गया था, जितनी गरीबी, जितना भ्रष्टाचार, भूखमरी वहाँ पे देखने को मिली पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। लेकिन 20 साल बाद भी 101 सीटों में भाजपा लड़ी और 92 सीटों में जीत के आई। ऐसी आजादी के बाद ऐसी कौन सी पार्टी है जो इतनी सीटों में जीत के आई? अवतार है ना मोदी जी। अरे कौन सा अवतार है? देश का भ्रष्टाचार कर दिया, लोग बेरोजगार है, भूखमरी छा रही है, त्राही मची हुई है पूरे देश में। वो पैदा नहीं हुए हैं, ऊपर से आए हैं। अब वो उसके माँ को नहीं मानता, उसके बाप को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। वो कौन सा अवतार है मुझे ये बताइए आप? वो तो किसी को नहीं मानता, वो कौन सा अवतार है? जनता इस बार भूल चटाएगी। अवतार होते तो राम जी की जगह अपनी मूर्ति लगवा लेते राम मंदिर में। अगर अवतार होते तो पब्लिक में भ्रम फैला रहे हैं, अपना मंदिर बनवा लेते। में भ्रम फैला रहे हैं। पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है, कांग्रेस पब्लिक की आवाज को उठा रही है और ये वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान जो राहुल गांधी जी ने छेड़ा है। आपने क्या कहा? हम दिखा रहे हैं। आप छोटे चैनल हमारे हैं, बाकी 90% मीडिया मोदी की गई है। और छोटे चैनलों को अंदर एंट्री नहीं, उन्हीं बड़ी चैनलों को। अब वो पता नहीं क्या है मामला, क्योंकि अब देखो देश में भ्रष्टाचार। देखो अभी भगा रहे हैं सबको बाहर। हम तो यूट्यूबरों की जगह नहीं हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल ही हमें दिखाते हैं, बाकी बड़े चैनल हमें नहीं दिखाते। राहुल गांधी भी कहते हैं इस बात को, पर आज एंट्री क्यों नहीं हो रही छोटी? अब ये तो राहुल जी और यहाँ के दिल्ली के नेता जाने, हम तो राजस्थान के कोटा शहर से आए। हमारे नेता वहाँ राजस्थान के विकास पुरुष है, कभी कोटा में आइएगा। देखिए यूट्यूबरों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अच्छा, अब ये तो यहाँ के नेता जाने, हम तो बाहर से आए हैं। यहाँ क्या व्यवस्था है? कौन पूरा देश कौन कूदे? कहीं बेरोजगार, एक रोजगार की बात नहीं, रेलवे में भर्तियां नहीं, सारी चीजें बेच दी, अडानी अंबानी को बेच दी, गिरवे रख दिया पूरे देश को, बर्बाद करके जाएगा वो देश को। अमित शाह उसने गुजरात को भी निपटाया, गोधरा कांड करवाए, बड़े बड़े कांड करवाए। अमित शाह ने तो हमारे कोटा में बरारी काटी है। क्या देश का विकास करेंगे वो? जनता तो बड़ा प्यार कर रही है। कहाँ जनता प्यार कर रही है? जनता के तो वोट चोर चोर के सत्ता हासिल कर रहे हैं वो लोग। कहाँ जनता प्यार कर रही है? हिंदू मजबूत हो गए हैं अब देखिए। अरे हिंदू तो पहले मजबूत था। ये हिंदुस्तान तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। हाल हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में आ गया। वाह, नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है। हिंदुओं को बचाने के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं सर। देखिए दिल्ली की सीएम खुद उसमें शामिल हो रही हैं। अरे हमारी क्या नाम से हिंदुस्तान को तो बचाने के लिए और हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल पैदल चले। कौन हिंदुस्तान के अंदर 70 साल 75 साल के अंदर ऐसा नेता हुआ है जो हजारों किलोमीटर पैदल चलाओ और हिंदुस्तान को नापाओ जिसने? आप पे तो आरोप लगाने राष्ट्रवादी भी नहीं है, वंदे मातरम का विरोध करते हैं। देखिए हम तो बहस हो रही है। देखिए ये सब गलत बहस है, ये इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये अंट शंट मुद्दे और क्या नाम से लोकसभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। आधे से ज्यादा समय अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुराई करने में निकाल देते हैं। हाँ तो हम क्या नाम से प्रियंका जी ने यही कहा है कि एक दिन निश्चित कर लो, कुछ घंटे निश्चित कर लो और जितनी गालियां देनी है दे लो। बाकी जब का नाम से हम लोकसभा के अंदर बैठते हैं और जनता ने लोकसभा का सदस्य हमें क्यों चुन के भेजा है? हम जनता का भला करें, हम हिंदुस्तान का भला करें, हम जनहित के कार्य करें। वो काम नहीं हो रहे, वहाँ पे बैठ के एक दूसरे की बुराई हो रही है। तो ये एक दिन, एक महीना या कुछ घंटे ये निश्चित कर लो जिसके अंदर जितना जिसको बोलना है ना, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उन सबको, मिनिस्टरों को, उनको जितना बोलना है कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, अपने राजीव गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जितना बोलना है बोल लो एक बार। ईडी और सीडी के माध्यम से कोई नेता बोल रही है। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी को विरोध करनी पड़ता है। कोई विरोध करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, ईडी सीडी से दबा दिया जाता है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो देश में कांग्रेस की आवाज को और जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जो अधिकारी होते हैं गोधरा कांड में, जिन लोगों ने अमित शाह को और मोदी जी को बहाल किया, बाइज्जत बरी किया, उन लोगों को आज देख लो देश की संवैधानिक संस्थाओं में बिठा दिया, डायरेक्टर बना दिया गया, लोकसभा का सदस्य बना दिया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया है। सत्यता ये है।
उनको पुरस्कार दिया जाता है। कोर्ट के जो अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको रिटायरमेंट होने के बाद में जो उन्हें लाभ देते हैं उनको सरकारी पदों पर बैठा दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले चुनाव लड़ा राम मंदिर के लिए, राम मंदिर का मामला पूरा हो गया। फिर इन्होंने क्या नाम से 10 साल 15 साल तक राम मंदिर को चिल्लाते रहे, राम मंदिर के लिए, है ना, वो कहो मंदिर बन गया। अब इनके पास में कोई दूसरा चारा ही नहीं था। जब कोई दूसरा चारा नहीं था तो एसआईआर के माध्यम से कैसे छल कपट करके और वोट लिया जाए हिंदुस्तान की बोली वाली जनता तो का, ये रामलीला जो मैदान में अनपढ़। जब वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा, तो रामलीला मैदान में क्यों आए? चुनाव आयोग का घेराव करिए ना आप लोग। भाई दिल्ली सरकार यहाँ पे है, प्रधानमंत्री यहाँ पे है, गृह मंत्री यहाँ पे है, वित्त मंत्री यहाँ पे है, सब यहाँ पे है। दिल्ली हिंदुस्तान की कैपिटल है, यहाँ भी तो आगे चुप करेंगे ना। संसद में तो बोलने नहीं दिया जाता आपको, यहाँ से सुनी जाएगी आपकी? यही से सुनी जाएगी, संसद के अंदर दबा के बिठा दिया जाता है। संख्या कम है हमारी। जब हमारा अब आगे आने वाला समय सुनहरा है, शासन कांग्रेस का आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और जितनी भी संसद की सीटें वो कांग्रेस की आएगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये किस तरीके से छल कपट करके बीजेपी जीत रही है। जनता चाहती नहीं है। बाकी क्या है कि ये जीत, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, जनता को भाप नहीं पा रहे, उसका मूड को समझ नहीं पा रहे, चाह क्या रही है जनता? जनता चाह रही है कांग्रेस आए, बाकी ये छल कपट करके जीत रहे। सरकार इनकी है, हर चीज इनके पास में है, इसलिए छल कपट करके जीत रहे। अगर ढंग से चुनाव होंगे तो कांग्रेस ही जीतेगी अगली बार। सर इतनी गड़बड़ होती है तो फिर जनता तो सड़कों पे आनी चाहिए ना। आ रही है ना जनता है सड़कों पे, सारे कांग्रेस थोड़ी है, आम जनता भी आई है, राजस्थान से भी आम जनता आई है, हजारों की तादाद के अंदर। या कोई और मुद्दा लाना चाहिए कांग्रेस को? जो ये मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है। 5 साल सरकार मेहनत करती है, जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है, और फिर एंड टाइम के अंदर छल कपट करके कोई पार्टी जीत जाए तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? पर सर हमने पिछले दिनों देखा राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात करी, वो मुद्दा तो है ही सही। कहाँ है? अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा सामाजिक न्याय की। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा ये आ गया ना सामने। इसमें तो फेल हो गए ना आप सब। नहीं, फेल नहीं हुए। किसने कहा फेल हो गए? बिहार में फेल हमारी हो गए, बिहार के अंदर तो छल कपट करके जीते हैं ये। अब आप थोड़ी जीत सकते हैं ये, अब नहीं जीत पाएंगे। बिहार के अंदर कर लिए इन्होंने अपनी जो कार्रवाई करनी थी, क्योंकि जनता समझ होगी चोरी। अब नहीं हो सकती चोरी। अब हम खड़े हैं, बंगाल में नहीं होगा कुछ भी। बंगाल में कुछ नहीं हो सकता। देश में शासन बदलेगा, कांग्रेस का शासन आएगा 100%। कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि इनकी वोट जो चोरी का वो मामला सामने आया ना, ये देश की जनता को मालूम हो चुका है। एक घर में 500 लोगों के मतदान हो रहा है, 500 लोगों के वोट जुड़ चुके हैं। ये देश की जनता समझ चुकी है। इस मुद्दे को लेकर आप बिहार में गए थे, पर वहाँ पे तो जनता ने नकार दिया ना। देखिए बिहार में 60 लाख वोट कटे थे हमारे, 20 लाख वोट उन्होंने जोड़े थे। जब एक प्रदेश में 60 लाख और 20-80 लाख वोट जुड़ जाएंगे तो पार्टी कैसे सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी? कैसे आएगी? लोग कहते हैं ये कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं जब इनके पास सबूत है? कोर्ट तो सब इनके अधीन है। कोर्ट की सुन कौन रहा है? कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो व्यक्ति जजमेंट रिटायरमेट होते हैं उनको राज्यसभा की सीट दे दी जाती है, उनका आयोग का मेंबर बना दिया जाता है। क्या है कोर्ट? कोर्ट भी इनके अंडर में है। हाँ सर, जनता समझेगी इस मुद्दे को, लगता है? जनता के सामने बीजेपी की सरकार बिल्कुल नंगी हो चुकी है। आप देखिए कि बिहार के अंदर ये अपने मंसूबों के अंदर फिर हो गए तैयार। बिहार के अंदर एसआईआर के माध्यम से इन्होंने 60 लाख वोट जो कांग्रेस के थे और दूसरी पार्टियों के थे वो तो इन्होंने काट दिए, और 20 लाख वोट इन्होंने बीजेपी के जोड़ दिए। अब जब 20 लाख वोट बीजेपी के जुड़ जाएं और 60 लाख वोट कट जाएं, 80 लाख वोटों का जब फर्का पड़ जाए किसी स्टेट के अंदर, तो वही पार्टी जीतेगी। सर जब इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं चुनाव का? सर चुनाव का बहिष्कार करने से क्या सेंस है? ये इतने आगे क्या नाम से इस तरीके से इनका जो कार्यक्रम चल रहा है,